नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपको कौन सी खुशी नसीब होने वाली है बहुत जल्द। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप इसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। कौन सी खुशी हमें बहुत जल्द मिलने वाली है। ओके, वाओ, द फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आया है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और देखते हैं। ओके, द एम्परर। नंबर 9 की 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर एनर्जी है यहाँ पे, स्काई एलिमेंट है यहाँ पे। दो मेजर कार्ड्स यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि आपको जो खुशी नसीब होने वाली है वो आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस ही लेकर के आएगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, इस कार्ड को ले लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हो बैक टू बैक यहाँ पे हमारे पास सारे वॉन्ड्स के कार्ड ही आ रहे हैं, यानी कि आपके करियर में ना कुछ यहाँ पे बहुत बिग होने वाला है। आपको जो भी खुशी नसीब होने वाली है ना, वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके वर्क एरिया, आपके करियर के अंदर ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। द लवर्स। ओके, टेम्परेंस। थ्री ऑफ कप्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है द सन का कार्ड है। ओके, आपकी लाइफ की जितनी भी कन्फ्यूजन्स है ना अभी इस टाइम पे, या फिर आपकी लाइफ के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आपके एम्स को तक जो आपको पहुंचने से रोक रहे हैं, वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस ना मुझे यहाँ से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, सबसे पहले ही दो पॉजिटिव कार्ड्स आए थे। द वर्ल्ड का कार्ड आया था एंड द एम्परर का कार्ड आया था, जो आपकी विश को पूरा होते हुए दिखा रहे थे। बट उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जो कि तीनों ही जो कार्ड्स है थोड़े नेगेटिव कार्ड है। बट इन 3 नेगेटिव कार्ड्स के होने के बावजूद भी यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए हैं, ये पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्या चीज़ें बता रहे हैं। देखो, आपकी लाइफ में आपने जो भी एम बनाए थे ना, उस एम के लिए आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल किया। आपने डिफरेंट टास्क यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया है यूनिवर्स को, एंड एक के ऊपर एक टास्क आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, और वो भी कंटिन्यू, बिना रुके हुए, बिना अपने आप को रोके हुए आपने बार बार यहाँ पे एक्शंस लिए हैं। और काफ़ी ज़्यादा आपको कठिनाइयों का सामना अपने एक्शंस लेने में फेस करना पड़ा होगा। मे बी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी होगी, किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी होगी। आपको वो गाइडेंस और हेल्प आपको यहाँ पे नहीं मिली, बल्कि आपको लोगों ने उल्टा कुछ सुना दिया होगा कि आपकी बस की बात नहीं है, आप ऐसा काम मत करो, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इस तरीके का कुछ एनर्जी थी। बट आपने उस अपने एम को छोड़ा नहीं। देखो, यहाँ पे आपने अभी तक भी अपने उस एम को, या फिर आपके जो लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विश है, या भी जिस भी चीज़ पे अभी आपका फोकस है, उस चीज़ को बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। तो आपको लाइफ में ना वही चीज़ आपको कंप्लीट होती हुई मिलने वाली है। आपकी विश यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। द सन कार्ड इस बात को यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ में आज कुछ न्यू ही प्राप्त करने वाले हो, और वो न्यू वही है जो आप अभी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। और ये मैनिफेस्टेशन आपके करियर से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आपकी करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे ना आपको कुछ रिवॉर्ड, अवार्ड, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपके बॉस जो हैं आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, या फिर आपको छोटा मोटा कुछ भी यहाँ पे आपको ना आप रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे
रहे हो। आपके पास यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ एंड पावर भी आती हुई दिखाई दे रही है, और ये आपको ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए आपने एफर्ट्स किए हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये आपको विक्ट्री यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपके करियर के अंदर आपको कुछ बहुत बड़ा भी रिवॉर्ड मिल सकता है और कुछ छोटा भी रिवॉर्ड मिल सकता है, बट आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो अपने आप को यहाँ पे रेडी रखो उस ब्लेसिंग के लिए जो भी आपको मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर। और साथ में आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पूरा का पूरा फोकस ना आप जिस एम पे अभी लगे हुए उस पे है, और उसमें आप ना अब बहुत जल्द अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लोगे, और वो जो है आपकी लाइफ में उजाला भर देगा, जो भी आपको सक्सेस यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपके इस लवर्स की कार्ड बोलूँ तो देखो, आपकी लव लाइफ में भी ना जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे ना, जो आपको आपके पार्टनर से मिलने नहीं दे रही थी, ऐसी कुछ एनर्जीज थी, वो सारी एनर्जीज भी यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप अभी आपकी लव लाइफ में ना थोड़े से अलोन हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे आपके करियर की प्लानिंग आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी या दोनों ही करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तो आप वो जो टाइम है ना आपका वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप दोबारा से एक दूसरे के साथ वही टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत जल्द। तो आपकी लाइफ में ये खुशी भी आपको नसीब होती हुई दिखाई दे रही है। आपका हार्ट चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके माइंड में जो भी आपको एक्शंस लेने हैं वो सारे क्लियर रहेंगे। आपके मन की जो भी थॉट्स थे, जो आपको काफ़ी टाइम से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे स्ट्रगल, वो सारी की सारी कंफ्यूजन, वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस, और साथ में आपको जो मन में डर रहता था, इनसिक्योरिटी हर वक्त फील होती रहती थी, वो सब कुछ यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है। और देख लेते हैं क्या आएगा आप लोगों के लिए। ओके, इमोशनल डेजर्ट। ओके, तो आप जो भी अभी आइसोलेशन के फेस में थे, या फिर खुद को लोगों से डिस्कनेक्ट कर दिया था, ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आपकी या तो हेल्प नहीं की, इस वजह से आप उनसे थोड़े से परेशान थे, या फिर आपको वो मोटिवेट नहीं करते थे, हमेशा आपको गिराने की कोशिश करते थे, आपको नीचा दिखाते थे, बैक बिचिंग करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको अकेले रहने पर मजबूर कर दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब आप उससे यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनली रूप से आप बैलेंस खुद की लाइफ में यहाँ पे लेके आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड उसके अलावा ऐसा हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे मेंटोर बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर, या फिर टीचर भी बन सकते हैं, कुछ इस तरीके की अगर आप जॉब यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। टीचर और मेंटोर, देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसी फील्ड में ही हो जो ओनली टीचिंग, जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड हो। आप पेंटिंग के टीचर भी बन सकते हो, आप डांस के टीचर भी बन सकते हो, है ना, आप लेक्चरार भी बन सकते हो, आप टैरो, जिसको टैरो रीडिंग आती है, या फिर टैरो कार्ड की जो नॉलेज है तो वो टैरो का रीडर बन सकता है ना, या फिर आप किसी को, आपके पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो किसी को बता सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ना इस तरीके की जॉब भी नेक्स्ट 7 डेज़ में, अगर वैसे मैं नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर बोला है तो मे बी नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है, शायद गॉड ने ही मुझसे बुलवाया हो, बट मैं तो ये बोलना चाहती थी कि आपके नसीब में ये खुशी लिखी है, आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। बट अगर गॉड ने बोला है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ये विश पूरी हो सकती है, तो मे बी ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे जो आप ये जॉब करना चाहते थे ना, वो जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है टीचिंग से रिलेटेड, वो आपको मिल सकता है। आपको हो सकता है कि ट्यूशन क्लासेस आप यहाँ पे देना स्टार्ट कर दो और उससे आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ जाए, या फिर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस, ऑनलाइन आप टीचिंग करना स्टार्ट कर दो। तो आपको यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हो गया, किसी की काउंसलिंग करना, है ना, किसी की लीडरशिप करना, किसी को गाइडेंस देना लीडर बन करके, ये सारे काम भी टीचिंग से रिलेटेड ही होता है। तो आपको बोलने से संबंधित जो भी काम है ना, वो यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें आप
को ज़्यादा बोलना पड़ता है। जैसे कि बिज़नेस के अंदर भी जो कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जहाँ पे बोलने का काम ज़्यादा होता है, उसी से ही उनका काम वो चलता है, तो वहाँ पे उस तरीके का काम यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है, थॉट्स वाइब्रेटेड, यानी कि आपके यहाँ पे ना आपको आपकी जो क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी है, आपकी लाइफ में आपको अब क्या एक्शंस लेने हैं, वो सारे के सारे आपकी जो लाइफ में चॉइसेस है ना, उसको लेकर के आप बहुत क्लियर होने वाले हो। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपका माइंड सेट रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो माइंड है उसमें बिल्कुल आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए आए हैं, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लिए न्यू जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं। एंड आपकी माइंड में अगर देखो, अगर आप खुद को बैलेंस भी कर लेते हो, इमोशनली आइसोलेशन के फेज से बाहर निकल करके खुद दोबारा से अगर खुद को लड़ने के लिए तैयार भी कर लेते हो ना, तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ ही है। क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी नहीं निकल पाता है, खुद को तैयार नहीं कर पाता है। अपने माइंड, जो आपके माइंड होते हैं उससे जो थॉट्स होते हैं उनके लिए क्लैरिटी होना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने आप को एक आइसोलेशन से बाहर निकाल करके लोगों की भीड़ के अंदर ला करके खड़ा करना और फिर वहाँ पे फाइट करना ना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो ये भी आपके लिए एक गॉड की ब्लेसिंग्स है, अगर इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर पा रहे हो। तो बहुत 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 अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल करके आई हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी इस को यहाँ पे रेजोनेट कर रही है आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ, और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम आप चाहते हो तो कर सकते हो। और आपको ये हमारी रीडिंग कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपके लिए देखना चाहूँगी कि कौन से गॉड आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं, कौन से गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर यहाँ पे रहने वाली है, वो भी हम यहाँ पे आपके लिए देख लेते हैं। चलिए आज हम इंडियन टैरो से देखेंगे कि आपके लिए कौन से गॉड क्या बताना चाहेंगे। ओके, 3 कार्ड आए, डेथ कार्ड एंड द लवर्स, यानी कि आपकी लव लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो वो अब सिचुएशन रिकवर यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई भी इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे थे तो वो भी इश्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। और मे बी आपकी लाइफ में यहाँ पे अब जो भी इश्यूज़ आपकी लव लाइफ में थे वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस, वो सब कुछ यहाँ पे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो मे बी आपकी लाइफ में पार्टनरशिप यहाँ पे आ सकती है, आपके रिश्तों में यहाँ पे मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में उनका दी एंड होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टफ साइकिल आपके रिलेशनशिप से यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में लव ही लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ ही है। और वाओ, देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ गया है। तो ये जो आपकी लाइफ में ना ये जो गुड न्यूज़ आएगी वो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ही लेकर के आएगी। और ये न्यू बिगनिंग देखो यहाँ पे आपके करियर, आपकी लव लाइफ, यहाँ पे सब चीज़ों से रिलेटेड निकल कर के आया है। अब मैं एक कार्ड और आपके लिए यहाँ पे लेना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ किस तरीके से रहने वाली है, उसके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आएगी। ओके, मत्स्य द फिश अवतारा, यहाँ पे ये आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है। तो देखो आपको यहाँ पे जो यूनिवर्स है ना वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ना कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है, जैसे कि मौसम चेंज हो जाता है तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, जल्दी से आपको बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है या फिर इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको खुद की यहाँ पे केयर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि
आपको किस चीज़ से क्या एलर्जी है, आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे अवेयर रहने के लिए ज़रूरत है। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। आपको थोड़े से ना परहेज वगैरह करना चाहिए, और जो भी सावधानियाँ आपको पता है रखनी चाहिए आपकी हेल्थ के लिए, वो सारी यहाँ पे आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये आपको यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।